हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर लर्न सीएसएस। व्हाट इज सीएसएस? सीएसएस क्या होती है और किस लिए काम आती है? तो चलिए आज हम सीएसएस के बारे में सीखने वाले हैं। सिंपली सीएसएस क्या करती है, हमारे डॉक्यूमेंट को स्टाइल देने का काम करती है। जैसे कि हमारी वेबसाइट है उसको स्टाइल देने का काम करती है। एचटीएमएल ओनली उसका स्ट्रक्चर होता है, बेसिक लॉज होते हैं, उसमें सीएसएस स्टाइल देने का काम करती है। तो चलिए आज हम सीएसएस को स्टाइल और डॉक्यूमेंट के साथ पढ़ते हैं। तो सिंपली अपन को एक फाइल बना लेनी है यहाँ जाके इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की। चलिए मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल बना लेता हूँ। तो सिंपली मैंने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम की एक फाइल बना ली है और उसमें कुछ बॉयलर प्लेट आती है तो वो भी आपको कर देना है। तो आपको इजीली Shift+1 का बटन दबा देना है और एंटर कर देना है। आपको कुछ ऐसी बॉलर प्लेट आ जाएगी, आप उसको लिख भी सकते हैं। मैंने नहीं लिखी, आपको भी लिखने की जरूरत नहीं है। Shift+1 का ऑप्शन आप दबा देंगे तो आपकी HTML की कुछ डॉक्यूमेंट आपके सामने आ जाएंगे। आपको करना क्या है कि आपको बॉडी के अंदर आके आपको, जैसे कि अगर CSS होती है तो CSS को अपन लिंक कर सकते हैं। लिंक कैसे करते हैं वही मैं बताऊंगा। फर्स्ट स्ट्रक्चर भी अपन यहीं से बॉडी के अंदर आ जाना है। बॉडी के अंदर मान के चलिए चीज एक तरीके से अपने HTML को तो अपन को लिखना पड़ता है, उसके बाद अपन को CSS को लिखना पड़ता है। जैसे अगर मैं H1 लिख लूँ, इसमें H1 लिखा तो अगर अपन को H1 लिख दिया, मैंने लिख दिया जीरो कोड। जीरो कोड लिखा तो जैसे कि अपन अपनी वेबसाइट में जाकर विजिट करेंगे तो वहाँ जीरो कोड एक ऑप्शन दिख जाएगा। देखिए जीरो कोड लिखा आ गया है तो आपको जीरो कोड जैसे ही दिखेगा। तो अगर आपको इसको कोई कलर देना हो या कुछ भी देना हो या एडजस्ट करना हो तो आप स्टाइल CSS का यूज करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं, बटन बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए हम सिंपली अपने VS कोड में चलते हैं। VS कोड में आपको जैसे स्टाइल कैसे देना है, तो आप इसको इनलाइन सिंटेक्स भी बोलते हैं, इनलाइन CSS बोलते हैं, इनलाइन स्टाइल भी देते हैं। तो इनलाइन के लिए आपको करना क्या है, आपको स्टाइल लिख देना है। यहाँ स्टाइल लिख के आपको कोई भी कलर दे देना है। जैसे कि मान के चलिए मैं कलर रेड दे देता हूँ। तो मान चलिए मैंने कलर रेड दे दिया तो अपनी वेबसाइट की जो फॉन्ट है, जो H1 में लिखा है, उसका भी कलर रेड ही हो जाने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए हमारे H1 का जो कलर है वो रेड हो गया है। और ये इनलाइन स्टाइल का हमने यूज किया है, आपको आउटलाइन स्टाइल का भी हम यूज करके दिखा देंगे। तो चलिए हम आउटलाइन को भी यूज करके देख लेते हैं। सिंपली अपनी VS कोड में आना है, आपको इसको इरेज कर देना है। इरेज करने के बाद आपको क्या करना है कि आउटलाइन CSS कैसे होती है, तो आउटलाइन CSS के लिए आपको टाइटल के जस्ट नीचे जाना है और उसमें आपको लिंक लिख देना है। जैसे ही आप लिंक का ऑप्शन करने वाले हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको करना क्या है, लिंक को क्लिक कर देना है तो आपकी स्टाइल सीट कुछ नाम लिखा आ जाएगा। तो आपको उसके अंदर क्या करना है, आपको स्टाइल डॉट CSS कर देना है। तो आपकी ये एक फाइल बन गई है स्टाइल डॉट CSS नाम की, ये आउटलाइन। अगर आपको कुछ डेडिकेट या आपको अलग से कुछ कोड सिमिलर वे में लिखना चाहते हैं तो आपको अलग से आउटलाइन CSS का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए आप इसको क्रिएट फाइल कैसे करते हैं, तो आपको सिंपली इसके ऑप्शन पे चले जाना, तो आपको फॉलो लिंक का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको उस पर क्लिक कर देना है तो आपकी अलग से CSS बन जाएगी। तो CSS बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, CSS के कुछ बेसिक बॉयलर प्लेट्स होते हैं, उसको लिखना जरूरी होता है। अगर वो नहीं लिखेंगे तो आपकी वेबसाइट कुछ अजीब ही दिखेगी। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो आपको इसको स्टार्ट करने के लिए CSS में तो आपको करना क्या है, आपको स्टार का करना है, स्टार और कर्ली ब्रैकेट्स लगा देना। कर्ली ब्रैकेट्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद हम करना क्या है, आपको HTML में चले जाना है। HTML में करना क्या है, मान के चलिए मैंने कुछ इसको बॉलर प्लेट लिख लेता हूँ और वैसे ही आप देख के लिख लेना। ऐसे कुछ है पैडिंग, मार्जिन और बॉक्स साइजिंग के कुछ टैक्स लिख लिए हैं। तो ये हमें बेसिकली लिखना ही पड़ते हैं। बॉलर प्लेट होती है अपनी बॉडी के अंदर, जो अपनी वेबसाइट होती है उसके अंदर कुछ ऐसे बॉलर प्लेट लिखने पड़ते हैं। तो चलिए मान के चलिए हमें H1 को अपने यहाँ से हमें कलर देना है तो हम यहाँ से दे सकते हैं। जैसे कि आप लिख लेते हैं H1 कि हमें कलर देना है तो हम इसके अंदर भी कलर दे सकते हैं। जैसे मैं दे देता हूँ, जैसे मैंने कलर ब्लू दे दिया तो आप अपनी वेबसाइट विजिट करके देखेंगे तो क्या ही आता है। चलिए देखते हैं। हमारे जीरो कोड का कलर हो गया है ब्लू। अगर हमें इसको एडजस्ट करना है, ऊपर से एडजस्ट करना है, ये सेंटर में लाना है या ऊपर लाना है, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है, इसके नीचे आना है और आपको उसके नीचे क्लिक क्या देना है, मार्जिन लेफ्ट से देनी, मार्जिन राइट से देनी है। आपका जहाँ भी वो वर्ड एडजस्ट करे तो आपको उसको सेंटर में लाने के लिए करना क्या पड़ेगा, तो आपको एक मार्जिन टाइप की कुछ होती है तो आपको मार्जिन नाम का एक वर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो वो एक टैग होता है जो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी और वैल्यू का यूज करते हैं हम CSS में कुछ भी बनाने के लिए, स्टाइल या कलर्स देने के लिए। तो चलिए हम कर लेते हैं इसका यूज। ने मार्जिन लेफ्ट से 50 व्यू ऑफ हाइट दे दी है तो उस पे वो क्या होगा कि वो मार्जिन लेफ्ट से 50% व्यू ऑफ हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। तो चलिए अपनी वेबसाइट पे देख के देखते हैं। तो देखिए चला गया 50 VH आपका यहाँ फर्स्ट में
कॉर्नर में आपको दिख रहा था, बट ये आप थोड़ी स्क्रॉल होके इस साइड आ गया है। तो ये सीएसएस का काम होता है स्टाइल देना, कोड या बटन्स को एडजस्ट करना और उसको कलर देना। तो समझते हैं अपने नोट से, तो नोट्स में सबसे पहले हम आ जाते हैं। तो सीएसएस में हमें यूज क्या करते हैं कि जैसे कि सीएसएस इज गिवन स्टाइल ऑफ योर वेबसाइट, वेबसाइट को स्टाइल देने का काम करती है सीएसएस। जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिए हुए हैं, दो घर हैं और इसमें ओनली HTML का यूज करके सिंपली ये बनाया गया है, और इसमें विद CSS कर दिया है, तो आपकी थोड़ी स्टाइल आए स्टाइल्स। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, नोट्स हैं, आपको अगर ये देख के चलेंगे तो आपको थोड़ी बहुत समझ में आ जाएगा, आपको समझाने के लिए यूज किए हैं। तो मान के चलिए ये आपके लिए कुछ बिना HTML, ओनली HTML की बना है, और ये आपको विद CSS की बना है। HTML के अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ओनली पूरा ब्लैंक का ब्लैंक है, ब्लैंक का ब्लैंक है। और इसमें क्या है कि अपन ने स्टार दे दी CSS से, तो ये स्टार्स आ गए हैं। मान के चलिए आपके ये मतलब नहीं कि स्टार ही आए, आपकी वेबसाइट में आप कलर दे सकते, बॉडी दे सकते। मान के चलिए कोई होम है वो खाली है, अगर उसके अंदर हम पेंट करें या अपन उसको सोफा या सेट कुछ भी आपको जमा सकते हैं, टेबल कुर्सी चेयर आपकी टीपी ETC आप कुछ भी उसके अंदर जमाए, तो वो एक CSS का ही रूप होता है, स्ट्रक्चर ऑफ CSS। तो चलिए हम आगे CSS को लेके चलते हैं। CSS में हम एक और क्या करते हैं, बटन टैग बना लेते हैं। बटन टैग के लिए थोड़ी कुछ काम करनी पड़ेगी, इसके नीचे बटन लिख देना है। तो बटन लिख दिया है, तो मैं अगर इसमें कुछ भी लिखता हूँ तो वो उसका बटन बन जाता है। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ। तो मैंने क्लिक हियर लिख लिया है, तो बटन बना के मैंने क्लिक हियर लिख लिया है। वेबसाइट पे आकर देखेंगे तो क्लिक हियर नाम का एक बटन बन गया है, तो हम बटन को क्लिक कर सकते हैं। और इसको बटन बनाने के लिए हम यूज कलर भी कर सकते हैं, तो यूज कलर भी हम करके देखते हैं। तो चलिए हम अपने CSS में चलते हैं। सिंपली आपको CSS में आ जाना। CSS में आने के बाद आपको एक बटन टैग प्रॉपर्टी दे देनी है उसको। बटन प्रॉपर्टी देने के बाद मान के चलिए मुझे कलर देना है, तो मैं उसको कलर दे देता हूँ ब्लू। जैसा मैंने कलर बटन को ब्लू दे दिया है, तो चलिए अपनी वेबसाइट पे जाकर देखते हैं क्या कलर आ गया। देखिए बटन के जो फॉन्ट है उसका कलर ब्लू हो गया है। तो आप देख रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि आप अपने बैकग्राउंड का कलर भी आप उसको डाल सकते हैं। तो चलिए वो भी देख लेते हैं क्या होता है बैकग्राउंड का कलर। तो हमें अपनी सिंपली VS कोड के अंदर CSS में आ जाना है, उसके नीचे आके आपको करना है क्या है, आपको इसका बैकग्राउंड कलर कुछ भी दे देना है। मान के चलिए मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ रेड। मान के चलिए मैंने बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया। उसके बाद अपनी वेबसाइट में आएंगे तो उस पूरी बटन बन गया आपको, उसके पीछे रेड कलर का बिग बटन बन गया हो। तो सिंपली ये यूज होता है बेसिकली HTML के अंदर CSS का यूज करने के लिए, आपकी वेबसाइट को अच्छी तरीके से सुंदर बनाने के लिए आपके यूज किया जाता है। तो CSS के कुछ टैग्स होते हैं, वो भी हम समझ लेते हैं। जैसे कि आपको CSS यूज करने के लिए आपको HTML की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि क्या होता है कि अगर आपका जैसे घर ही नहीं है तो आप उसमें डिजाइन कैसे दे देंगे, आपको कलर कैसे दे देंगे, आपको उसके एग्जिस्ट उसमें जो भी डॉक्यूमेंट है, आपके कुछ भी थिंग्स हैं, तो आप उसको कैसे जमाएंगे, आपको घर ही नहीं है तो कैसे जमाएंगे उसे। ऐसे बेसिकली HTML है, HTML के अंदर आप जब कुछ लिखेंगे उसके बाद आप उसको जमाएंगे, उसको कलर देंगे। ये होता है HTML और CSS को लिंक करके एक तरीके से आपको वेबसाइट को बिल्ड करना। जैसे आप बिल्ड करते हैं तो आपकी वेबसाइट इंप्रूव होती है। और आपको अगर बड़ा कोडर बनना है तो बड़ा कोडर बनने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस करते करते आपको वो सब समझ में आएगा। तो हम प्रोजेक्ट भी आगे बनवाने वाले हैं HTML और CSS के साथ, सिंपल प्रोजेक्ट बनवाएंगे। सिंपल प्रोजेक्ट के बाद वक्त JS चालू करेंगे, उसके बाद हम एक माइनर प्रोजेक्ट बनाएंगे। सिंपली अपन अभी CSS पे है तो हम CSS का काम करते हैं। और हम इस प्लेलिस्ट में बेसिक से लेके एडवांस तक CSS सिखाने वाले हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आपकी मेमोरी बिल्ड हो और आप प्रोजेक्ट बिल्ड करने में कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। और आपको प्रायोरिटी इसकी मिलती है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, और आगे के कोडर बनने के लिए आपको उतना ही कंफर्टेबल पड़ेगा आपको अपनी वेबसाइट या किसी भी चीज़ को बिल्ड करने के लिए। CSS में बहुत ही कलर पाए जाते हैं, जैसे कि अगर आपको ब्लू देना है, पिंक देना है, रेड देना है, ग्रीन देना है, बहुत ही लॉट ऑफ कलर्स होते हैं CSS में। आप कुछ भी दे सकते हैं, ब्लैक कलर कुछ भी दे सकते हैं। और अगर आपको अगर ऐसे कलर नहीं देना है तो आप कलर हैश टैग में भी दे सकते हैं, हैश लगा के आप कलर दे सकते हैं, और RGBA में भी दे सकते हैं। तो चलिए हम उसको भी देख लेते हैं कि हैज़ में हम कैसे कलर देते हैं। तो जैसे ये ब्लू है तो हम इसकी जगह पे कुछ भी दे देंगे, जैसे कि हम कलर दे देते हैं हैज़ FF0000। ये अपना कलर रेड हो गया, तो आप ऐसे भी कलर दे सकते हैं हैश टैग की। ये एक कोड होता है, जो अपना कोड होता है, अपना कंप्यूटर बाइनरी कोड समझता है, तो बाइनरी कोड के अकॉर्डिंग एक कलर्स होते हैं। चलिए इसको हम विजिट करके देख लेते हैं बटन का कलर कौन सा हो जाता है। तो देखिए बटन कलर पूरा रेड हो गया है, ऑल ओवर रेड हो गया है बटन का। इवन उसका भी कलर गोल्ड हो गया है। फ़ॉन्ट का भी हम कलर बदल के देख लेते हैं। उसको हम RGBA में देखते हैं, तो RGBA में कैसा कलर होता है। सिंपली अपने आपको CSS में चले जाना है। CSS में बैकग्राउंड कलर अपन को रेड की जगह कुछ और दे देना है। आप इसको RGBA में देखते हैं। तो चलिए हम RGBA में देखते हैं। RGBA करके कुछ उसमें प्रॉपर्टी दे दी है, वैल्यूज दे दी हैं, और उसमें नंबर्स लिख दिए हैं। तो उसका
ग्रीन कलर आ गया है, तो ऐसे आप आरजीबी करके भी आप कलर दे सकते हैं। ये कलर कोड का कॉम्बिनेशन ऐसे ही होता है। आप और हम उसमें दिखाएंगे भी तो आप कैसे कर सकते हैं कोड को अपने कलर कैसे चूज कर सकते हैं। अगर आपको इतना नहीं जानते तो आप गूगल पे भी जाके कर सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ गूगल पे जाके आपको कैसे करना है। सिंपली अपने क्रोम ब्राउजर में चले जाने के बाद आपको करना क्या है, आपको लिखना है कलर पिकर। कलर पिकर का एक ऑप्शन आता है आपके क्रोम ब्राउजर पे, आप उसको लॉट ऑफ कलर दिखते थे, मल्टीपल कलर्स दिख जाते हैं, तो आपको उसको यूज करने के लिए आप किसी भी कलर्स पे क्लिक कर देंगे तो उस कलर का आपको बाइनरी कोड में आरजीबीए में एचएसएल में आ जाता है। एचएसएल भी अपन बाद में समझेंगे क्या होता है, परसेंट में कलर देना। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कलर यहाँ से भी ले सकते हैं। चलिए हम इसको कॉपी करके अपनी सीएसएस में डाल देते हैं। तो पहले हमने अपनी कलर को वहां से उठाकर अपने सीएसएस में डाल दिया है, तो आप अपनी वेबसाइट विजिट करके देखें तो उसका भी कलर बदल जाएगा। तो देखिए अपने बटन का कलर बदल गया है, बटन का कलर बदल गया आप देख सकते हैं। तो सिंपली अपने को ऐसे ही अगर आपको कलर चूज करने हैं तो आप आरजीबीए में भी डाल सकते हैं। आरजीबीए में भी हम आके देख लेते हैं आरजीबी कलर कैसे होते हैं। सिंपली अपने क्रोम ब्राउजर पे आके फिर से आपको आरजीबीए के कलर कॉपी करना है और सीएसएस में आने के बाद आपको मान के चलिए आपको फोन के कलर बदलना है, तो मैं सिंपली फोन के कलर बदल देता हूँ। तो ये देखिए आरजीबी में हमने ये डाल दिया तो उसका सेम सिमिलर कलर हो जाएगा। तो हम बैकग्राउंड कलर थोड़ी चेंज कर देते हैं। हमने जैसे कलर इसका बैकग्राउंड कलर वाइट दे दिया और कलर हमने कुछ स्काई ब्लू टाइप का दे दिया, तो हम वेबसाइट विजिट करके देंगे तो फ़ॉन्ट का भी आपका कलर बदल गया होगा, जो कि हमने आरजीबी में कलर दिया है और ऑप्शनल में हमने नंबर दिए हैं। तो आपको अपनी वेबसाइट पे जाके देखना है कि क्या होता है। तो देखिए हमारे बटन का कलर बदल गया है, बटन का कलर बदल गया है। तो मैं आपको एक और वेबसाइट बता देता हूँ जो कि आपको कलर चूज करने में आपकी हेल्प करती है। तो आपको सिंपली अपने क्रोम ब्राउजर पे चले जाना है और क्रोम ब्राउजर पे जाके लिखना है कलर प्लेनेट। इस वेबसाइट पे आके भी आपको मल्टीपल कलर चूज कर सकते हैं। तो आपको इसमें आपको अपने कलर के अकॉर्डिंग आपको वो नंबर्स दिखाई देते हैं, बाइनरी कोड दिखाई देंगे, तो आप किसी को भी क्लिक करके आप उस कलर को चूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं चूज कर लेता हूँ, ये कलर को चूज कर लेता हूँ। सिंपली हमें उसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप अपने सीएसएस में चले जाना है। तो सीएसएस में आने के बाद हमें करना क्या है कि H1 के कलर को हम कुछ और कलर दे देते हैं। मान के चलिए हम जो कॉपी किया हम उसी को डाल देते हैं, तो सिंपली हम उसमें डाल देते हैं कलर। जैसे कि हमने सीएसएस के अंदर कलर डाल दिया तो अपने उस फॉन्ट को जाके देखते हैं क्या होता है उसका आउटपुट। देखिए उसका कलर बदल गया है, तो ऐसे ही कलर आप उसके बदल सकते हैं कलर पे कर या कलर प्लेट से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, और अगर आपको ऐसे ही एडवांस लेवल पे सीएसएस सीखनी है तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट है सीएसएस का। आप सेकंड या एडवांस पार्ट देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।